हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, जिसका नाम कहता है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले चैप्टर को। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, जिसका नाम कहता है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज, जिसको हिंदी में हम लोग निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम या फिर क्षेत्र भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हम लोगों को किन किन चीजों को पढ़ना है और किन किन चीजों के बारे में समझना है। तब कहता क्या है कि अभी तक आप लोग जब बिजनेस स्टडीज को यहाँ तक पढ़े हो तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बिजनेस किसको कहते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं, बिजनेस को किस तरीके से किया जाता है, इसमें कौन कौन से रिस्क होते हैं, उन रिस्क के कौन कौन से कॉजेज यानी कारण होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस किसको कहते हैं, प्रोफेशन किसको कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि आखिरकार हमारे पास एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यानी कि एज अ प्राइवेट हम लोग किस किस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था सोल ट्रेड भी हम लोग कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, उसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, जिसको हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ये पांचों अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आते हैं और हम लोग करते हैं एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। लेकिन वही बात यहाँ पर कहती है कि जब ये 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऐसा प्राइवेट करते हैं तो क्या गारंटी है कि क्या गवर्नमेंट भी हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बिजनेस नहीं करती होगी। एकदम गवर्नमेंट भी हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बिजनेस करती है। जैसे रेलवे को देख लीजिए, गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट करती है। दूसरी ओर LIC को देख लीजिए, LIC भी जो है वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट चलाती है। और अगर बात की जाए प्राइवेट और पब्लिक की, तो वही आपके समाज में या हमारे सोसाइटी में प्राइवेट स्कूल है तो पब्लिक यानी गवर्नमेंट स्कूल भी, इसको पब्लिक स्कूल अभी हम बोल रहे थे, तो सरकारी स्कूल भी है। वही अगर देखा जाए कि हमारे पास प्राइवेट कंपनी है तो सरकारी कंपनी भी है। वही अगर देखा जाए कि हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो जिस तरीके से हमारे इकोनॉमी में, हमारे समाज में प्राइवेट सेक्टर्स है, उसी तरीके से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर है। तो इसी कारण से हमारे इस इंडियन इकोनॉमी को या फिर हमारे इस इकोनॉमी को 2 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। और हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है, यानी हमारे इंडिया के इकोनॉमी में बस केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं चलता है और ना ही बस केवल पब्लिक सेक्टर चलता है। हमारे इंडिया के इकोनॉमी में यही दो यानी दोनों के दोनों सेक्टर्स चलते हैं। और तीसरा भी हमारे पास होता है जिसको हम लोग ग्लोबल इंटरप्राइज कहते हैं, जिसको दूसरा नाम या फिर जिसका दूसरा नाम मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अभी कुछ समय के लिए हम लोग इस मल्टीनेशनल कंपनी को साइड में रखेंगे और जो हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार के सेक्टर आते हैं, जिसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के नाम से जानते हैं, तो इन्हीं को हम लोग समझते हैं कि आखिरकार प्राइवेट सेक्टर किसको कहते हैं और पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं। देखिए डेफिनेशन आपके बोर्ड पर लिखा है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसको हिंदी में हम लोग निजी क्षेत्र उपक्रम कहते हैं। देखिए क्या लिखता है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर जो है एक प्रकार का वैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स,
यानी इसमें किसी प्रकार की गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे सोल ट्रेड हम किए तो गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है, वही पार्टनरशिप बिजनेस किए तो गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं, यानी कि गवर्नमेंट अपना किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगी और ना ही हस्तक्षेप करेगी। देखिए क्या लिखता है, कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, यानी कि वो चाहे वो एक इंसान हो सकता है या फिर इंसानों का ग्रुप हो सकता है, नॉट बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये नहीं किया जाता है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू अर्न प्रॉफिट, और इन प्राइवेट सेक्टर लोगों का मेन उद्देश्य, मेन मकसद जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। बेसिक सा अगर सिंपल से शब्दों में याद रखा जाए और समझा जाए कि प्राइवेट सेक्टर किसको कहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर उन सेक्टर्स को कहते हैं जिनको कंट्रोल, मैनेज किया जाता है केवल किसी एक निजी पर्सन के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा, जिस पर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और इन प्राइवेट सेक्टर्स का मेन मकसद, मेन मुद्दा, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक, बस आप इतना याद रखिएगा। आगे क्या कहता है, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर्स आर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन से अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो पहला हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग सोल ट्रेड के नाम से जानते हैं। आपने भली भांति पढ़ा है, आपको पता है कि सोल ट्रेड कहते किसको है। दूसरा कहता है पार्टनरशिप, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपने भी पढ़ लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, सब कुछ हमने पढ़ लिया। लास्ट कहता है हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक सा एक डिफरेंस अभी हम आपको बता देते हैं। जो कंपनी हमारे इंडिया में यानी हमारे देश में चल रहा है तो वो हो गया कंपनी, और जो कंपनी एक देश से दूसरे देश यानी कि कई सारे देशों में चल रहा है तो उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि कोई एक ऐसा कंपनी है जो एक से ज्यादा देशों में काम कर रहा है, तो वैसे कंपनीज को या फिर उन कंपनीज को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज यानी MNCs भी कहते हैं। ठीक, अब कहता है क्या है कि जहां हमने बात किया प्राइवेट सेक्टर की, तो हमने आपको बताया भी, यानी मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास दो अलग अलग सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर हमने पढ़ा, तो अब समझते हैं पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं। जो पब्लिक सेक्टर है उसको हिंदी में हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रम के नाम से जानते हैं। देखते हैं क्या इसका डेफिनेशन लिखता है। Public sector enterprises are business organizations that are owned, managed and controlled by the government। वही जब हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ा था तो पढ़ने के बाद ये समझ में हमको आ गया कि प्राइवेट सेक्टर वैसा सेक्टर होता है, वैसा क्षेत्र होता है जिसको ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। उसमें गवर्नमेंट की कोई भूमिका, कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन वही अगर बात की जाए पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर को ओन, मैनेज और कंट्रोल जो है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक। इनका मेन उद्देश्य यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन मकसद, मेन उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना, अलोंग विथ प्रॉफिट अर्निंग, और उसके साथ साथ प्रॉफिट यानी लाभ कमाना, इनका मेन मकसद होता है। बेसिकली अगर सिंपल से शब्दों में समझा जाए तो पब्लिक सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जिसको ओन, मैनेज, कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका मेन मकसद होता है जनता की सेवा करना, सामाजिक कल्याण करना और उसी के साथ साथ प्रॉफिट कमाना। ठीक, अब कहता क्या है, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर्स आर। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे थे, उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो तीन हैं, जो कहता है हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। तो इन्हीं तीनों को हम लोग यानी यही तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर में आते हैं। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर पहले अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा।
और रही बात अगर इन तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी इन तीनों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इन तीनों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 पे पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स, मेरी बातें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 पे, यानी नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।